Now today, let's start with chapter number 9, temperature and heat. In this chapter, we will study about temperature. ठीक है, आप देखो हम टेम्परेचर अपना विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर में क्या करते हैं, चेक करते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट इज हीट. हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें लाइट देती है. जो क्या देती है, हमें लाइट देती है और एक प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, टेम्परेचर क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और हम किससे मेजर करते हैं, विद द डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मामीटर. नाउ व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब इन योर हैंड, यू फील, हाउ डू यू फील. देखो आपने एक आइस क्यूब पकड़े, आप कैसे लगता है, बहुत ठंडा लगता है, आपको कोल्ड फील होता है. अगर आप अपने हॉट वाटर में अपनी उंगली डालोगे तो आपको हॉटनेस फील होगी. ठीक है. द टर्म हॉट एंड कोल्ड इज यूज्ड to certain bodily sensation which we generally experience through touch. The active agent that which is responsible for sensation of hot and cold is called heat. ठीक है, जो एक्टिव एजेंट जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेशन करने के लिए हॉट की और कोल्ड की, उसको हीट कहा जाता है. Now heat energy. The experiments conducted by Count Rumford और James Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy. जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी. हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. ठीक है. और आप देखेंगे ना, अपने हैंड्स रब करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में टर्न हो जाती है, हीट एनर्जी. और आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. ठीक है, वार्म हो जाते हैं. When fuel is burned, chemical energy is stored in fuel gets converted into heat energy. And electric heaters जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, हीट कर रहे हैं ना. भाई आपने ठंड पे हीटर जलाया तो वो इलेक्ट्रिक से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में टर्न हो रहा है. नाउ द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक हीटर टू अ पैन. भाई आपने पानी उबालने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर पे पैन रखा, देखते हैं तो वो आपको क्या दे रहा है, जब वो उस पर लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, व्हेन सॉलिड लिक्विड और गैस इज हीटेड, molecules gain energy and start moving. The more heat the substance, faster the molecules move. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules. ठीक है, जो particles होते हैं, जो molecules होते हैं, वो जल्दी जल्दी move करने लग जाते हैं. Flow of heat energy. By holding a glass of hot tea, we feel hot on our hand. The heat from hot tea flow from tea to our hand and we feel hot. Thus, in the direction of flow of heat energy, it determines if an object is hot or cold. तो heat flow करती है from hot body to cold body. जिस समय क्या फील होता है, हमें सेंसेशन फील होती है हॉटनेस और कोल्डनेस. नाउ अबाउट द टेम्परेचर. जब हम मेजर करते हैं हॉटनेस, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. व्हेन द ऑब्जेक्ट हैविंग different temperature are placed in contact with each other, the object at higher temperature loses heat while the object at लोअर टेम्परेचर, जो ऑब्जेक्ट जब लोअर टेम्परेचर होगा तो वो हीट को गेन करता है. ठीक है. एंड द मेजर ऑफ हीट इज इन टेम्परेचर. वी कैन नॉट सी हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सच फ्लो ऑफ हीट. लेकिन हम इसके इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन साइज, चेंज इन वॉल्यूम. हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज ऑफ स्टेट. हीट एनर्जी इफेक्ट करती है लिविंग बॉडीज को और कुछ केमिकल चेंज. देखो राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, कि जो टेम्परेचर होता है एवरी सब्सटेंस का वो राइज करता है. अगर आप क्या करेंगे, वो हीट गेन करेगा और लॉस करेगा. हीट फेल कब करेगा, जब वो हीट को लॉस करेगा. अगर टेम्परेचर गेन कर रहा, अगर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर लूज कर रहा है तो टेम्परेचर कम. नेक्स्ट इज चेंज इन साइज. व्हेन द हीट सब्सटेंस को एक्सपेंड कर जाता है, और जब हम हीट नहीं करते कूलिंग पे, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट इज चेंज इन वॉल्यूम. जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, वो क्या करता है, चेंज कर जाता है इनिशियली. जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो सब्सटेंस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी इफेक्ट्स द लिविंग बॉडी. देखो चाहे एनिमल्स हो, चाहे लिविंग बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कोई भी हो, हर कोई क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है प्रॉपरली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. देखो कुछ केमिकल चेंज होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं जब हम रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं.
मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम देखो हम टेम्परेचर को मेजर भी करेंगे, ठीक है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, जो एक apparatus है, जिस एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, मेजर टेम्परेचर, थर्मामीटर यूटिलाइज सम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच वेरीज विद टेम्परेचर एंड कैन इजीली बी मेजर। देखो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता होता है? सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच वेरीज विद टेम्परेचर। जैसे प्लैटिनम, ये रेजिस्टेंट थर्मामीटर है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट है, जो सब्सटेंस को चेंज करती है विद टेम्परेचर, ठीक है। नाउ लिक्विड टाइप थर्मामीटर, ये लिक्विड एक्सपेंड व्हेन सॉलिड। मर्करी क्या करता है? एक्सपेंड करता है 7 टाइम्स मोर देन ग्लास एंड एल्कोहल। नेक्स्ट इज गैस थर्मामीटर, ये किस पे बेस्ड होता है? गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, प्रेशर इज हीट कास्ट, ठीक है। जो गैस है वो एक्सपेंड कर जाती है हीटिंग पे, जब हम टेम्परेचर को कैसा रखते हैं? कांस्टेंट पर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ थर्मामीटर, ये आपको थर्मामीटर देखना होगा, एक रिफाइंड ग्लास का बनता है, इससे 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टेम एंड सेकेंड इज बल्ब। ये क्या होता है? स्टेम होता है, ठीक है। ये क्या है? स्टेम है, और दूसरा क्या है? इसका बल्ब है, ठीक है। द स्टेम इज अ थिक ग्लास ट्यूब विच वेरी फाइन बोर इनसाइड। फाइन बोर इज अ कैपिलरी ट्यूब, देखो अगर आपने एक ट्यूब होती है, इट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब, जो रन करती है विद द फुल लेंथ ऑफ ट्यूब। जितना ट्यूब होती है उतनी उसकी लेंथ होती है। जो एक एंड होता है कैपिलरी ट्यूब का, वो थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब फिल्ड होता है मर्करी से, और जो दूसरा एंड होता है वो सील्ड होता है आफ्टर रिमूविंग ऑल फ्रॉम एयर इनसाइड, जिसे हम हुक कहते हैं, दैट इज नोन एज हुक। यहाँ पे होता है द स्टेम ऑफ थर्मामीटर as marking upon with O onwards and the bulb and 100 towards the seal. These marking called graduations or degree. इन मार्किंग को क्या कहा जाता है? डिग्री। देखा ना, हम देखते हैं टेम्परेचर 98 है, 100 है, 101 है, 2 है, ये क्या है? डिग्रीज। This point denotes freezing point of water and the melting point of ice. When thermometer bulb is placed over boiling water, the mercury capillary जो है वो राइज करती है to 100, ठीक है। और जब व्यू पॉइंट डोनेट्स करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द लेंथ ऑफ ट्यूब फ्रॉम 0 द फ्रीजिंग पॉइंट टू 100 बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। ये किसमें डिवाइड है? 100 पार्ट्स में। नाउ थर्मामीटर स्केल, देयर आर 2 कॉमन स्केल्स जिसको हम मेजर करते हैं, दैट इज सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेंटीग्रेड कहते हैं, दूसरा है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, ये लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? इसका 100 होता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो करस्पॉन्ड करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो अपर होता है 100 को बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें आपको फ़ारेनहाइट, इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है इसका 32 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस का क्या होता है? 0 डिग्री, और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है, उसका कितना होता है? 100 डिग्री। नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर, देखो डॉक्टर जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। आपको फीवर वगैरह हो जाता है तो आप किसका यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। thermometric liquid which is used in this thermometer is mercury. It has stem with the inner capillary tube which have small bend, और ये जो बेंड होता है ये प्रिवेंट करता है मर्करी को फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू द बल्ब आफ्टर द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट माउथ। देखा है ना। और सम से क्या करते हैं? हम देखते हैं टेम्परेचर को, देखते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम 90 फ़ारेनहाइट टू 110 एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल इक्वल पार्ट। देखो आपने देखा होगा 100 के बाद 5 छोटे 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 स्मॉल पार्ट्स होते हैं, फिर दूसरी डिग्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। टू मेजर, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9/5 से, और 32 को ऐड। नाउ प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर, आप अगर क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जैसे थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, ठीक है। आप कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करेंगे, यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी।
इंश्योर दैट बिफोर द यूज ऑफ मर्करी लेवल इज बिलो 35। आपको जब यूज करना है जब मर्करी लेवल क्या होगा, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। डू नॉट होल्ड थर्मामीटर बाय द बल्ब। जब आप रीड कर रहे हैं तो इसको बल्ब की तरफ से होल्ड नहीं करना है, और हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आपको दूर रखना। अगर आप इसको ऐसे करके हार्ड ऑब्जेक्ट को मार दोगे तो वो फूट जाए। नाउ हीट स्लो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देखो जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम कंडक्शन पढ़ते हैं। ये वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है जो ट्रांसमिट करती है वन पार्टिकल्स टू विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है पार्टिकल्स, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट। ठीक है, इन सॉलिड हीट कैन फ्लो ओनली बाय कंडक्शन। होल्ड वन एंड ऑफ मेटल रॉड ऑन फ्लेम, और जो एंड होता है फ्लेम का वो थोड़ी देर में रेड होगा। ठीक है, क्या हो जाता है, थोड़ी देर में रेड होगा। Metal rod is a solid material. Heat energy in solid is transferred from point at higher temperature to the point at lower temperature. जब actual movement particles की नहीं होती। अगर हम बात करें conduction, the heat is transferred from one particle to another and reaches the others. ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है मेटल रॉड की आपकी है, वो हीट करके कैसी हो जाएगी, फिर आपको कंडक्शन और हीट को कैसे आप कंपेयर करो। नाउ कन्वेक्शन, the transfer of heat of liquid and gases by the method of convection. The all liquid except mercury are poor conductor of heat. सारे liquid खाली mercury को छोड़ के वो सब क्या है, poor conductor of heat है। Convection is the phenomena of transmission of heat by actual movement of particle. इसमें क्या होता है, जो movement होती है particles की वो कैसी होती है, actual हो। Now role of convection current in daily life. देखो smoke हो गई, hot gases हो गई, जो फैक्ट्रीज से निकल रही है, वर्कशॉप से निकल रही है, चिमनीज से, वो क्या है, कन्वेक्शन करंट। वो किसकी वजह से निकल रही है, ड्यू टू कन्वेक्शन का। अगर हम बात करें हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट एक्सपेक्ट्स थ्रू वेंटिलेटर, और फ्रेश एयर क्या होती है, एंटर्स करती है। ये भी किसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे आप एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर, वो गर्म होती है, और जो हम लेते हैं वो कैसी होती है, और वो राइज अप हो जाती है। ये भी किस मैथड से हो रही है, कन्वेक्शन के मैथड से। नाउ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जब एयर किसके कॉन्टेक्ट में आता है, वार्म ग्राउंड के, तो उसको हीट कर दिया जाता है बाय कंडक्शन, और जब वो एक्सपेंड करती है वो लेस डेंस होती है देन कूलिंग एयर, जिससे क्या होता है कि वार्म एयर राइज अप करती है और फिर करती है स्पेस को, और वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, क्रिएटिंग सी ब्रीज नियर द लार्ज वाटर बॉडी। और जब कूलर एयर मूव करती है तो थर्मल कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होती है, जिससे क्या होती है, आपकी हीट ट्रांसफर होती है अवे फ्रॉम लैंड। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। जो सी से चलती है वो सी ब्रीज, और जो लैंड से वो लैंड ब्रीज। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग। जब हम हीटिंग नहीं कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ये कब टेक प्लेस करते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ रिसीविंग बॉडी, इफ इट डज नॉट टेक इधर बाय कंडक्शन और थ्रू कन्वेक्शन कर। जैसे आपकी हीट जो निकल रही है सन से, वो पास करते हैं वैक्यूम के स्पेस में। ठीक है, वो क्या है, आपकी रेडिएशन। द इंटरविंग एयर इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट प्ले एन रोल हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। व्हाइल वी सिटिंग नियर अ हीटर और बॉनफायर वी फील वार्म्थ। द हीट फ्रॉम द हीटर रीचेस अस बाय रेडिएशन। देखो आप कहीं पे आग जल रही है या आप हीटर के पास बैठे तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, वार्म लगता है थोड़ा। वो क्यों लगता है, कि जो हीट है वो किससे पास हो रही है, बाय द रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग यू बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट। मोर द डिस्टेंस लेस इज हीट रिसीव्ड। जो नेट रेडिएशन है फ्रॉम अ बॉडी को किस पे डिपेंड करती है, आपके वो आपके टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूज करते हैं। एक हम थर्मोफ्लास्क लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ थर्मल कंडक्शन कन्वेक्शन। थर्मल फ्लास्क सेल्स को आप हॉट लिक्विड and hot and cold liquid, cold for quiet for some time. It is double walled bottle जिसको थिन क्लॉथ होता है, उसके बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती है। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम बिटवीन द वॉल्स
क्या करती है, लॉस ऑफ हीट को रिड्यूस करती है, और किससे, ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्बशन। जब आप माउथ पे बॉटल के क्लोज कर देते हो बाय कॉर्क प्लास्टिक स्टॉपर, जो बॉटल है वो इनक्लोज हो जाती है प्लास्टिक केस में, और जो स्टॉपर इन द प्लास्टिक केस आर बेड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का लिए यूज करा जाता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड वेदर। जब कोल्ड वेदर होती है, जब हमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास शीट। एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब सन थर्मल रेडिएशन, अब वो वार्म हो जाता है, ठीक है, और जो रेडिएशन होती है ड्यूरिंग द डे टाइम आर इंट्रैप्ड एंड कैन नॉट लीव द ग्रीन हाउस। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस राइजेस, तो टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस के अंदर वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। देखिए ना, शीशे का बनाया जाता है, उसमें पेड़ रखे जाते हैं, फिर जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। गुड एट दैट कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टिविटी इज अ रिलेटिव टर्म, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्टली गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को टू बी कंडक्टेड थ्रू थिन इजली कॉल्ड गुड कंडक्टर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, ये क्या है आपके गुड कंडक्टर, ठीक है। नाउ द मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हीट को कंडक्ट करने, उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, जैसे वो प्लास्टिक, ये क्या है आपके बैड कंडक्टर है। कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू गुड कंडक्टर, देखो अगर हीट फ्लो कर रही है ओनली देन वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर एंड द अदर इज, once the two ends of the object through which heat is flowing attain the same temperature, conduction of heat stop, जो conduction of heat होता है वो क्या हो जाता है, stop हो जाता है। when the heat is flowing through two object, जब heat दो object के through flow कर रही है, they must remain in contact with each other, वो contact में रहने चाहिए। use of good and bad conductor, देखो हम use का करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे ब्रास के, एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें, ये हेल्प करते हैं इन कुकिंग द फूड फास्टर, इससे जो खाना होता है वो बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। कॉपर को यूज करा जाता है फॉर कोटिंग इन द बॉटम ऑफ स्टील, क्यों कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म रहे और स्मूथ रहे। कॉपर इज यूज्ड फॉर रेडिएटर्स, ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें हम इसका यूज करें। हम इसका एलिमेंट्स ऑफ गीजर जो होते हैं उसमें यूज करते हैं, और मरकरी जो यूज होती है थर्मामीटर में, वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ नहीं करते हीट को फ्लो करने, ठीक है, इनको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू बैड कंडक्टर इज मिनिमम एंड एट अ वेरी स्लो रेट। एयर, वाटर एंड ग्लास, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तीनों क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, प्लेस बिटवीन टू लेयर्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एयर इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर, एयर को हम किस में यूज करते हैं, एज अ इंसुलेटर, ठीक है। ग्लास, वुल, थर्माकोल, वैक्यूम आर कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल जो हाउसेज में, मशीन्स में यूज करते हैं। आइस इज स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड इन आइस बॉक्स made from PUF or prevent the melting of ice when heat is prevented from getting, जैसे आपने इग्लू देखा हो वहाँ। woolen clothes entrap a good amount of air since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to move out, ये अलाउ नहीं करती बॉडी हीट को कि वो मूव आउट, ठीक है। false ceiling in our homes is made from plaster of Paris, asbestos or wooden board. The false ceiling also trap layer of air, ये क्या करती है, जो false ceiling होती है वो एयर को ट्रैप, देखा ना, हम ज़्यादातर लोग घर में अपने false ceilings करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, इसी दिन। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, कुकिंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स, सिंस मटेरियल्स लाइक वुडन और प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये अलाउ नहीं करते हीट को पास ऑन। Birds swell their feathers in winter to entrap large amount of heat. Air acts as an insulated layer and keeps the wood warm, allowing the heat to move out of its body. ये उसकी body से move out. Iron chair feels very cold as compared to wooden chair. पर दोनों का टेम्परेचर जब भी सेम है, क्यों, क्योंकि जो आयरन चेयर है वो कंडक्ट करती है हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, और जो वुडन चेयर होती है वो क्या करती है, वो वुड इंसुलेटर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। That's all for today. Thank you.